वेलकम टू असका वंस अगेन। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ ओएस। चलिए शुरू करते हैं। बैच ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, और रियल टाइम। अब हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है कि एक है बैच ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम। फिलहाल करंट वर्ल्ड में ये तीन ही काम में आते हैं। ये फिलहाल बैच ओएस कहाँ भी यूज़ नहीं किया जाता है फिलहाल तो भी। बैच ओएस एग्जैक्टली क्या होता है? बैच के मीनिंग से समझ जाते होगे। एक बैच है, एक एक यूनिट है टोटल। तो क्या करते थे पहले, जॉब को कलेक्ट करते थे एक साथ और फिर उसे सीपीयू को देते थे एग्जीक्यूट करने के लिए। जब तक सब पूरे जॉब एक साथ सेलेक्ट कलेक्ट नहीं होते तब तक उसे नहीं दिया जाता था। तो उस टाइम तक सीपीयू आइडल होता था। आइडल मीन्स कुछ नहीं करता था। तो उसी कारण, तो उसका आइडलनेस की वजह से आइडल टाइम ज़्यादा था, तो हम एग्जैक्ट उसको वेस्ट कर रहे थे वो टाइम के लिए। तो उन्होंने नेक्स्ट ओएस लेके आया, वो था मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग में एट ए टाइम पैरेलली for number of programs can be run. Parallelly programs can be run, and because of this CPU is utilized 100%. अब ये ऐसा एग्जैक्टली पैरेलली कैसा होता है? क्योंकि एक ही प्रोसेसर है और इसके अंदर यूनी प्रोसेसर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं हमारे घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, जो है मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें यूनी प्रोसेसर होता है। फॉर एग्जांपल आपने खोला है गूगल क्रोम, यूट्यूब और तीन चार एप्लीकेशन जो आपने साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में, वो एक मल्टी प्रोग्रामिंग में आते हैं। वो पैरेलली रन होते हैं, आपको फील होता है, पर ऐसे इतने क्विकली रन होते हैं कि वो टाइम शेयरिंग करते रहते हैं। फर्स्ट टाइम ये लेगा थोड़ा सा पार्ट, सेकेंड टाइम गूगल क्रोम लेगा, थर्ड टाइम यूट्यूब लेगा, पर इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है तो पता भी नहीं चलता है। ओके, एंड व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग? मल्टी प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन द large industries only, where number of CPUs are required large number of their multi processors are used for large work. For example, Indian Railway, और रियल टाइम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइव क्रिकेट मैच। जो हम देखते हैं टीवी पे, या फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल तो हॉटस्टार पे देखते हैं बहुत जन ऑनलाइन। वो एग्जांपल है रियल टाइम का, क्योंकि रियल टाइम हमें ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। विद इन 1 मिली सेकेंड तो ठीक होता है, इफ़ मोर देन डैट तो एक प्रॉब्लम दे सकता है। इसके लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही रिलायबल होना चाहिए कुछ भी करके। ओके, हम अब देखते हैं। एक बात तो आपको बतानी थी मुझे, इफ़ आपको रेफरेंस बुक देखनी है, पढ़नी है, इसके लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स 7th एडिशन। उसके लेटेस्ट तो 8th की 9th एडिशन होगा, जो है
विली स्टूडेंट एडिशन सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इफ़ यू आर ए यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो तो आप कंपलसरी आपने ये इसमें एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। और मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये रेफरेंस बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। इट्स द बेस्ट बुक फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग को आप थोड़ा एक्सपांड करेंगे। On the basis of design and implementation. मल्टी प्रोग्रामिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है एग्जैक्टली? जो रुकता नहीं है। एक बार जो प्रोसेस हमने प्रोसेसर को दे दिया रन करने के सीपीयू के लिए, तो वो कंटिन्यूस वही रन होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। और प्रीएम्प्टिव है जो रुकता है बिकॉज ऑफ सम प्रोसेसिंग जो हम उसे देते हैं कि आपको रुकना है, आपको खाली 10 सेकेंड के लिए रन होना है और आपको मेन मेमोरी के बाहर आना है, उसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसका क्या होता है डिसबेनिफिट क्या है एग्जैक्टली? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें होता है टाइम शेयरिंग। ये आज के ज़माने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, टाइम शेयरिंग। ओके, इस तरीके से हम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल आपको समझा होगा एग्जैक्टली क्या है दो पार्ट, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। इसे हम आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल, विद शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें आता है राउंड रॉबिंग, बहुत से इसके पार्टीशंस हैं जो हम विद एग्जांपल्स देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं विथ व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? आपने तो फर्स्ट ईयर से प्रोग्राम रन नहीं किया होगा। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज अ डेफिनेट and finite set of instruction or operation to solve a problem. एक स्मॉल प्रोग्राम, स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम एक ऑपरेशन कह सकते हैं किसी के लिए, एक सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन के लिए जो आपने सॉल्व किया होगा, समझो आपके लिए सॉल्व करना है, आपको लिखना है, आपने किया होगा फर्स्ट ईयर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए सी में आपने प्रोग्राम लिखा होगा और C++। ये सॉल्व करने के लिए जो हमने प्रोग्राम लिखा था, क्यों किया था? हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसका बेसिक मीनिंग यही आता है, इट इज़ ए डेफिनाइट, सॉरी माई मिस्टेक, इट्स ए डेफिनाइट एंड फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन टू सॉल्व ए प्रोग्राम। ओके, सबसे बेसिक, और कहीं भी आपको पूछा गया तो आपको यही आंसर देना है। इससे बेस्ट सिंपल मीनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज प्रोसेस।
process is, it is a program in execution. Is referred as a प्रोग्राम. एक प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो, वो भी एक प्रोसेस है. आप स्कूल जा रहे हो, भी प्रोसेस है. तो ऐसा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कंप्यूटर में ओएस के हेल्प से, उसे कहते हैं प्रोसेस. हम अब एक आर्किटेक्चर देखते हैं, स्मॉल एंड सिंपल आर्किटेक्चर, जो इंटरेक्शन है ओएस और हार्डवेयर का विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस विद कमांड इंटरप्रेटर, सिस्टम कॉल इंटरफेस. चलिए, ये सबसे अपर लेवल, सबसे बेसिक लेवल, यूज़र और प्रोग्राम. यूज़र क्या क्या कर सकता है? कमांड इंटरप्रेटर यूज़ कर सकता है और एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यूज़ कर सकता है. और प्रोग्राम सिस्टम कॉल इंटरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. सिस्टम कॉल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म में आगे लिखता हूँ. उसके आगे आता है ओएस कर्नल. कर्नल इज नथिंग बट द हार्ट ऑफ द ओएस. उसके आगे आता है हार्डवेयर. स्मॉल आर्किटेक्चर है इसके लिए, प्रोसेस के लिए. ये क्या है? चलो आगे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं परफेक्टली. कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर इज नथिंग बट अपना कमांड प्रॉम्प्ट, जहाँ से आप कुछ भी कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर के लिए. ओके. और उसके आगे आता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोसेस प्रोग्राम इंटरफेस, सॉरी. इंटरफेस, इसे हम डिटेल में पूरा देखेंगे. फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है उसका एक्सप्लेनेशन. आपको समझ गए होगे ओएस क्या था? एक इंटरफेस था यूज़र और हार्डवेयर के बीच में. वैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इज एप्लीकेशन एंड द ओएस. उसे हम डिटेल्स में देखेंगे ज़रूर. फिलहाल तो आप फुल फॉर्म लिख के लीजिए. सिस्टम कॉल इंटरफेस. जो हमने यहाँ पे दिया था, ये तीनों का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है. ओके. अभी हम देखते हैं एक्जैक्टली अपना ओएस का गोल क्या होता है. गोल एंड इट्स फंक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपको वाइवा में पूछा जाएगा और बहुत जगह भी पूछ सकते हैं. फिलहाल एमसीक्यूज टाइप में. ओएस गोल्स. अभी हम जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उसमें एफिशिएंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है. एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बाद आता है रिलायबिलिटी. कितना रिलायबल है सिस्टम हमारे आउटपुट के लिए. एक तो बात है, आपको जो चाहिए आपको नहीं मिलता होगा कंप्यूटर से, तो उसका मतलब ही क्या है? इट शुड बी रिलायबल. एफिशिएंसी क्या होती है? जल्द से जल्द आपको आउटपुट मिलना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. आप समझो आप एक प्रोसेस लिख रहे हो, प्रोग्राम लिख रहे हो, आपने लिख दिया, पर आपको जो आउटपुट मिल रहा है 1-2 घंटे के बाद मिल रहा है, तो उसका मतलब नहीं है. क्विक प्रोसेस होना चाहिए.
convenience to use. This is important. Portability. Robustness, scalability. अभी पोर्टेबिलिटी क्या होता है? पोर्टेबल, जो भी आप लिख रहे हो विद द हेल्प ऑफ ओएस, वो दूसरे ओएस में भी रन होना चाहिए। तो मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल जावा को कहते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। जो कोड आप जावा में एक कंप्यूटर में लिख रहे हो, वो कोड दूसरे कंप्यूटर में जावा में रन होगा, उसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी। वैसे ओएस इट्स पोर्टेबल, कन्वीनियंस है, रोबस्टनेस है, यूनिक है, मतलब वो सब कुछ ढल जाता है अपने आप में। स्केलेबिलिटी, आपने देखा होगा अभी विंडोज़ विस्टा आया, उसके बाद विंडोज़ एक्सपी आया, विंडोज़ 7 आया, ये इवॉल्व हो रहा है, तो उसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। ओके, तो उसके फंक्शंस क्या है? फंक्शन में आता है सिंक्रोनाइजेशन, एंड कम्युनिकेशन। वो किस तरीके से सिंक करता है? फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो VLC प्लेयर। जो VLC प्लेयर में जो आपका वीडियो रन हो रहा है और उसके साथ ही साउंड रन हो रहा है, उसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। मैं एक बाहर का एग्जांपल बताया है, तो सिंक्रोनाइजेशन आपको बहुत वास्ट में पता चलेगा आगे, जिसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक चैप्टर है, उसमें क्लियरली समझाया सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। और कम्युनिकेशन तो आपको पता है एग्जैक्टली। ये दो फंक्शन है, सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन। ये इसके गोल्स नहीं है, इसके फंक्शंस है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज आर्किटेक्चर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्या होता है आर्किटेक्चर उसका एग्जैक्टली, विथ सम एग्जांपल्स। एंड हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके व्यूज़ कैसे हैं। ओके, चलेगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।